एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और आपके ये डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम्स एंड आपके ये केवीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये बुक है यूथ पब्लिकेशन के, बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैंने बता दिया। और सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और आप इनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाभ और हानि से। ओके, तो बात करें अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पीजीटी लेवल का है और हम तैयारी कर रहे हैं पीआरटी लेवल की, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। देखिए जो ये हमारा पूछा है केवीएस पीआरटी 24 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे पीआरटी लेवल का। एक पर्स का लागत है 325 रुपये और विक्रय मूल्य 375 है। यदि दुकानदार को पर्सों को बेचने में कुल लाभ 550 हुआ हो तो कुल पर्स कितने में बिके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, एक होता है सीपी, यानी होता है इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इस ही मूल्य पर आपको कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसको कहते हैं सीपी। और एक होता है विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। जिस रेट पे कोई चीज़ बेची जाती हो, सेल की जाती हो, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य 325 रुपये है और विक्रय मूल्य क्या है, 375 रुपये। यदि अगर हम दुकानदार को देखें तो पर्सों को बेचने से कुल लाभ 550 है, तो कुल कितने पर्स बिके होंगे। देखिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है यानी ख़रीदारी का प्राइस है 325 है, और जो वो आदमी बेच रहा है वो 375 में बेच रहा है। तो 325 का खरीदारी पड़ा, 375 में बेच रहा है, लाभ तो है ही, ठीक है। तो देखिए कितने रुपए का लाभ है, 50 रुपये का लाभ है। अब जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, वो पर्स खरीद रहा है 325 रुपये का, आपको कितने का बेच रहा है, 375 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। तो एक पर्स पर उसको लाभ कितना हो रहा है, 50 रुपये, क्योंकि इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। और कुल लाभ उसको कितना हुआ है, 550 रुपये का हुआ है, ठीक है। एक पर्स पर लाभ 50 रुपये है, तो 550 रुपये पर कितना पर्सों का लाभ होगा, मतलब कितने पर्स उसके बिकेंगे 550 पे। तो 550 का उसको लाभ ही लाभ है, मतलब इसमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका लाभ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो लाभ से लाभ को भाग दे देंगे एक पर्स वाले, 550 में 50 का भाग दे देंगे, 11 में कट जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 11, 11 पचे 55, तो 11 पर्स उसके बिके होंगे, तब उसको 550 रुपये का लाभ मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी है केवीएस पीआरटी 24 फरवरी 2023 का। अमित ने 20 गुच्छे फूलों के, जिनमें प्रत्येक गुच्छे में 6 फूल हैं, 200 में खरीदे थे। उसने 3 रुपये का प्रत्येक फूल बेचा, उसके लाभ है या हानि है, ये बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि अमित है, मान लीजिए सपोज आप ही हैं या अमित नाम का कोई लड़का है, 20 गुच्छे फूलों के खरीदे, जिनमें प्रत्येक गुच्छे में 6 फूल है, ठीक है। तो एक गुच्छे में 6 फूल, तो 20 गुच्छे में कितने फूल, तो 20 छक्का 120 फूल, कितना हुआ, 120 फूल। अब उसने 3 रुपये का प्रत्येक फूल बेचा, ठीक है, 3 रुपये का प्रत्येक फूल बेचा, तो 120 रुपये का 3 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 120 फूल बेचने पे उसको 360 रुपये मिला, ठीक है। कितना मिला, 360 रुपये। इसने खरीदे कितने में थे, 200 रुपये में खरीदे थे, बेचा कितने में, 360 में बेचा। सीधा सीधा दिख रहा है कि 160 रुपये का लाभ हो रहा है उसे, ठीक है। तो 360 में से 200 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 160। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। योगेश ने प्रत्येक गुच्छे में 8 फूलों वाले और 20 गुच्छे 320 में खरीदे। मतलब कि 8 फूलों वाला जो 20 गुच्छों का क्रय मूल्य है 320 रुपये है, ठीक है। मतलब कि जैसे 20 गुच्छे हैं और उसमें से एक गुच्छे में 8 फूल लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 20 गुच्छों में कितने फूल लगेंगे, तो 8 गुणे 20 कितना आ जाएगा, 160 फूल लगे होंगे। समझ आ रही है आपको बात। जैसे कि मतलब 8 फूलों वाला एक गुच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया एक गुच्छा 8 फूलों वाला। ऐसे ही कितने गुच्छे हैं, 20 गुच्छे हैं, 20 गुच्छे हैं ना, तो एक गुच्छे में 8 फूल, तो 20 गुच्छों में कितने फूल, 160 फूल हो जाएंगे, ठीक है। और कितने दर से बेच रहा है,
तो 3 रुपये की दर से बेच रहा है। तो 160 में 3 का गुणा कर देंगे, मतलब कि 480 रुपये में ये बेच रहा है। ठीक है, 480 रुपये में ये तो बेच रहा है, लेकिन ख़रीदा कितने में था? 320 रुपये में ही ख़रीदा था। तो हमें लाभ क्या होगा? लाभ में क्या करते हैं, जितने में हम बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस होती है माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो आप नॉर्मल सी ये इसको आपको नहीं भी पता होगा तो भी ये आम जीवन में, हमारे दैनिक रोज़मर्रा जीवन में ये सब हम काम करते ही हैं। तो 480 हो गए, उसमें से 320 हमने घटा दिया क्योंकि इतने में ख़रीदा था। 160 रुपये का सीधा सीधा हमें मुनाफा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। सुकन्या ने कैनवास के जूतों के 6 जोड़े खरीदे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे सुकन्या ने कैनवास के जूतों के 6 जोड़े खरीदे। ठीक है, 6 जोड़े खरीदे, मतलब 12 जूते हो गए होंगे, 6 जोड़े। ठीक, उसने ट्रेसिंग पेपर, स्प्रे, पेंट, रंग और फैब्रिक पेन आदि 490 रुपये के खरीद लिए। उसने कैनवास के जूतों को इन वस्तुओं से सजाया और 630 रुपये प्रति जोड़े की दर से बेच दिया। ठीक है, तो देखिए, और इस प्रकार उसे 878 रुपये का लाभ हुआ। तो एक जोड़े कैनवास के जूतों का क्रय मूल्य कितना था? सपोज दैट अगर आपने मान लीजिए 6 जोड़े खरीदे, मतलब 12 जूते हुए आपके पास, तो आपने फिर अलग से इन 12 जोड़ी जूतों को, मतलब 6 जोड़ी जूतों को खरीदने के बाद आपने इनको सजाने के लिए अलग से 490 रुपये का खर्च किया, जैसे कि ट्रेसिंग पेपर, स्प्रे पेंट, रंग और फैब्रिक। तो 490 रुपये आपने किस में लगाया? इन 6 जोड़ी जूतों को सजाने के लिए। ठीक है, और आपने एक जूते को कितने में बेचा? 630 रुपये में बेचा। आपने एक जोड़ी जूतों को 630 रुपये में क्या किया? बेच दिया। और आपको कुल लाभ कितने हुआ? 878 रुपये का लाभ हुआ। 878 रुपये का आपको लाभ हुआ। ठीक है, तो एक जोड़ी जो कैनवास वाला जूता है उसका क्रय मूल्य कितने रहा? ये जो 6 जोड़ी खरीदे, तो इसमें से एक जोड़ी का कितना मूल्य हुआ, जिससे कि उसको 878 का लाभ हुआ। तो माना एक जोड़ी कैनवास की जूतों का क्रय मूल्य x था, तो अब हम क्या करेंगे? लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 6 गुणे 630। देखिए यहाँ पे ना 6 जोड़ी खरीदे और 630 रुपये की दर से बेचा, तो 6 जूते बेचे कितनी दर से? 630 की दर से। ठीक है, अब हमने क्या किया कि क्रय मूल्य हमारा कितना है कि 6x + 490। माना हमारा क्रय मूल्य x था और कितने जूते का क्रय मूल्य? 6x का, और हमें कितने में हमने ये उसको सजाने का काम किया? 490 रुपये में। तो ये 490 हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कितने के लाभ के बराबर है? 878 रुपये के। बस सिंपल सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3780 - 490 - 6x = 878। इन दोनों को जोड़ के 878 में से इसको घटा देंगे और क्या आ जाएगा? 2 4 1 2, 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, और ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12। तो एक जोड़ी जूते का मूल्य कितना हो गया? 402 रुपये हुआ। ठीक है, एक जोड़ी जूते का मूल्य 402 रुपये हो गया। ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार ने 3 दर्जन अंडे 58.78 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ठीक है, 12 तिहाई 36, मतलब 36 अंडे हो गए। एक दर्जन में तो 12 अंडे होते हैं, तो 3 दर्जन में 36 अंडे हो गए। तो 36 अंडों का जो ये दर्जन, प्रति दर्जन कितना हुआ? 58.78, 58.78, लगभग 60 रुपये प्रति दर्जन, समझ जाइए। ठीक है, उसमें अगर प्रति अंडा, अगर प्रत्येक अंडा उसने 6 रुपये का बेचा होगा तो उसका लाभ कितने में हुआ? ठीक है, तो 36 अंडे खरीदे, एक अंडा उसने कितने में बेचा? 6 रुपये में बेचा, और एक दर्जन अंडा कितने का हुआ? लगभग 60 रुपये का। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब 3 दर्जन अंडे का मूल्य, तो 58.78 गुणे 3 क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए एक दर्जन का ये मतलब 12 अंडों का मूल्य दिया गया है। 12 अंडों का मूल्य 58.78 है। ठीक है, तो इसमें 3 दर्जन अंडे मतलब 36 अंडों का मूल्य 176.34 है। एक अंडे का मूल्य 6 है। ठीक है, एक अंडे का मूल्य 6 है। अब कुल मूल्य कर लेंगे, 6 गुणे 12 गुणे 3, मतलब 12 और 3 क्यों किया? क्योंकि 12 अंडे होते हैं एक दर्जन में, और कितने दर्जन है? 3 दर्जन है। 12 तिहाई 36, तो कुल मूल्य हो गया 216। लेकिन इसको खरीदी कितने में पड़ी थी? खरीदा था इसने 176 में, 176.34 में खरीदी पड़ी थी, और बेचा इसने कितना? 6 रुपये के हिसाब से अगर निकाले तो 216 रुपये में बेचा। तो 216 में से 176.34 को माइनस कर देंगे तो 39.66 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्स का मूल्य 425 रुपये है। ठीक है, एक पर्स का मूल्य 425 है और उसे 455 में बेचा गया। तो 455 में से 425 घटा देंगे तो 30 रुपये का सीधे सीधे लाभ हो गया। और अगर उसे कुल लाभ 660 है, तो वही फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे है, तो 660 में से एक पर्स में हुए लाभ को ये डिवाइड कर देंगे, 22 आ जाएगा। अतः पर्सों की संख्या, उसे कितने पर्स बेचे और लाभ मिला उसे 660 रुपये का, 22 पर्स बेचे होंगे तब उसको कुल 660 रुपये का लाभ हुआ। एक पर्स पे उसको 30 रुपये का लाभ हुआ था, क्योंकि 455 में उसने बेचा था और 425 में ही उसने खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने एक घड़ी 280 रुपये में बेची और 12% का लाभ प्राप्त किया और घड़ी का क्रय मूल्य बताना है आपको। तो घड़ी का देखिए, ये हमें विक्रय मूल्य मतलब बेचा वाला मूल्य पता है 280 रुपये है, लाभ कितना है 12% है। तो 280 का अगर हम 12% निकालते हैं तो कितना आएगा, लाभ में 12% अगर हो ना तो 100 + 12 कर देते हैं। ठीक है, अगर ये कमी रहती तो 100 - 12 कर देते। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा 12% 280 का निकाल लेंगे, 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फूल वाले ने 15-15 फूलों वाले 12 गुच्छे फूलों को 540 रुपये में खरीदा। इसको 5 रुपये प्रत्येक फूल के हिसाब से बेच दिया, उसका लाभ बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 28 फरवरी को। तो देखिए, 15-15 फूलों वाले 12 गुच्छे फूल होने पर, ठीक है, मतलब एक गुच्छे में कितने फूल थे, 15 फूल थे। तो 12 गुच्छे हैं, तो 15 × 12 करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा टोटल फूल कितने उसमें यूज़ हुए होंगे। मतलब एक गुच्छा अगर 15 फूल का बना है, ठीक है, एक गजरा वगैरह आप चढ़ाते होंगे माता रानी को या किसी भगवान जी को, तो आप 15 फूलों की एक माला लेते हैं। ऐसे आपको कितने लेने पड़े होंगे, कितने लिए आपने, 12 लिए मान लीजिए। तो आपके टोटल अगर फूल काउंट करेंगे तो 180 फूल की माला हो गई, मतलब टोटल पूरे 12 गुच्छों के। ठीक है, और प्रत्येक जो फूल है 5 रुपये के हिसाब से, सॉरी, अगर जो 12 गुच्छे वाले फूलों को खरीदा कितने में, 540 रुपये में खरीदा है। तो 540 रुपये में खरीदा उसने। ठीक है, मतलब आप गए, ठीक है, आप गए, आपको माता रानी के दर्शन करने हैं, 12 आपने गुच्छे मतलब 12 गजरे, 12 गजरा जो माला होता है अलग अलग आपने खरीदा, और एक गजरे में कितने फूल लगे, 15-15 फूल लगे थे। तो आपने टोटल गिना तो 180 फूल लगे। ठीक है, और 12 गुच्छे फूलों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 540, मतलब आपने 540 रुपये का खरीद लिया और दुकानदार ने आपको 540 रुपये का बेचा। और अगर आपके 5 प्रत्येक फूल के हिसाब से बेचने पर कुल फूलों का विक्रय मूल्य, तो आप फिर गए, आपने कहा कि चलो मैं पहले माता रानी को चढ़ाने के पहले मैं कुछ और अपना कारोबार कर लेता हूँ। तो 5 रुपये प्रत्येक फूल के हिसाब से आपने बेच दिया। ठीक है, क्या किया, जो आपने ये खरीदा उसी को बेचा, 5 रुपये प्रत्येक फूल, मतलब एक फूल आपको 5 रुपये में आपने बेचा। तो कुल फूलों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें 5 रुपये प्रत्येक फूल के हिसाब से बेचा और आपको टोटल 15 × 12 कितने फूल मिले थे, 180 फूल मिले थे। एक फूल का दाम 5 रुपये, तो 180 फूल का दाम कितना, तो 180 × 5 कर देंगे, 900 आ जाएगा। 900 रुपये आपको मिल गया। सोचिए, 540 रुपये में ख़रीदा, 900 रुपये में बेच दिया, बिजनेस। तो देखिए, लाभ हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 900 में से 540 घटा देंगे, आपको सीधा खड़ा 360 रुपये का लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए, DSSB PRT का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन सभी वीडियोज़ को रिवाइज़ कीजिए।